साथ बदलते भारत की शान। दिल में नई नई उमंग लिए, इरादों को बुलंद कर चल पड़े हैं हम राहों में। अरे मानस, हाँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कैसे हो? ठीक हो? ऐसे एक काम में निकला था। वैसे मुझे पता था तुम आज आ रही हो। कैसे? तुम्हारे चाचा जी ने बताया था। ओह, चलो ना कहीं और बैठकर बात करते हैं। यह गर्मी बहुत है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? नहीं तो? वो इमली का पेड़ याद है ना तुम्हें? चखने का मन आज भी करता है कि नहीं? देखो देखो, मानस कैसे मुस्कुराकर बात कर रहा है। लगता है काम नहीं बनने वाला। अरे बुर्बक, चुप कर। ये बात प्यार से ही संभव है, नहीं तो क्या ये इसे कहेगा रावेल मुझे मार। सही कह रहे हो भाई। अच्छा चलो, इसी बहाने गांव घूमना भी हो जाएगा। अरे गांव घूमना छोड़ो, तुम्हें ताज्जुब होगा यहाँ के खेतों को देखकर। और स्नेहा दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। शहर का हवा पानी हमसे अलग है क्या? अरे पहले कहाँ बैल था, अभी कहाँ ट्रैक्टर। तुम्हें याद है ना वो खेत, वो जामुन का पेड़ जहाँ हम दौड़ा करते थे, याद है ना? चलो ना, चलो ना वहाँ, अगर तुम्हें टाइम है तो। चलो। चलो। अरे वहाँ जाकर फिर से बहुत बातें करेंगे। चल 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 बैठ 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 बंद बंद। चुप 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 कर। चुप। चल चल। लड़की बहुत चालाक है, हमें सावधान रहना होगा। देखो, जो पूछना है मैं पूछूंगा, समझे? मृणाल, तुम यही रहना। ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी हो तो हमें इशारा कर देना। तुम यही रह, अंदर जो करना है हम करते हैं। चल।
हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने यहाँ पर नहीं लाए हैं। बस कुछ बातें हैं। अगर तुम साफ साफ कह दोगी तो तुम्हें हम जल्दी ही छोड़ देंगे। बताओ, बोलो, बताओ। तुम लोग जैसे थे उससे भी बदतर बन गए हो। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करो? तुम जैसे आलसी हड्डी उससे। चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा बकवास मत करो। कहा ना हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मानस, तुमसे तो ये उम्मीद हम सपने में भी नहीं कर सकते। क्या करो, दोस्ती तो निभाना पड़ेगा ना। तुम लोगों के जैसा दगाबाज बन के गांव छोड़कर तो जा नहीं सकते। दगाबाजी? कैसी दगाबाजी? और किसके साथ हमने दगाबाजी की है? मानस के परिवार के साथ, पूरे गांव के साथ। देखो सिंह, तुम्हारे घर में जब 2 वक्त की खाना नहीं मिलता था तब अक्सर तुम्हारे पिताजी हमारे घर में आकर छोटा मोटा उधारी लेकर जाया करता था। ये बात तुम्हें पता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर जब हम क्लास 9 में पढ़ रहे थे तुम लोगों को अचानक ऐसा क्या खजाना में हाथ लगा था कि जल्द ही अमीर हो गए ना? और इधर तुम्हारा पिताजी ने हमारा उधार चुकाना भी भूल गए और यहाँ से शहर चल दी। हाँ, तुम्हें बताना ही होगा। मानस, ये बात तुम मुझे वैसे भी पूछ सकते थे। इतने गिर कर ये सब। आप पूछ सकते थे, पर तुम क्या बताती? गांव में इतनी साल रहे, पर गांव के 2 या 3 लोगों से ज्यादा किसी और के साथ तुम्हारी परिवार की कोई बातचीत भी थी? नहीं ना? नहीं ना? बहुत बुरी हालत थी तुम लोगों की, बहुत बुरी हालत थी। फिर भी घमंड पहाड़ों से ऊंचा। तुम जैसे लोग जो आंख होते हुए भी अंधा और हाथ पैर होते हुए भी लाचार, तुम लोग क्या समझोगी ये सब? एक ही गांव की होकर और हम लोगों की माली हालत खराब होने के बावजूद हमारे पिताजी जो काम कर पाए वो काम तुम लोग के परिवार के सदस्यों ने क्यों नहीं कर पाए? देखो स्नेहा, ज्यादा होशियार मत बनो। 2 नंबरी धंधा करके हमें अमीर नहीं बनना। इतने गिरे हुए नहीं है हम लोग। जबान संभाल कर बात करो। मेरे परिवार पर 2 नंबरी की इंजम मत लगाओ। पहले अपने गिरेबान पे झांक कर देखो। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये काफी दूर से आई है ना, इसलिए इसके लिए कुछ चाय और नाश्ता लेकर आया। रखो, खोल दो।
चाय दो। वैसे गांव कितने दिनों के लिए आए हो? तुम्हें क्यों? लो पहले खा लो, फिर बताता हूँ। क्या चाहिए? तुम्हारे फोन कहाँ है? वहीं पे है। देखो, मेरे मोबाइल के साथ खिलवाड़ मत करना। नेहा, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम तुम्हारी तरक्की के राज के बारे में जितनी देर तक हमें नहीं बताओगी, उतनी ही तुम्हारे लिए खतरा है। वैसे पास के गांव में तुम्हारी एक सहेली है ना, प्रियंका? हाँ, उसे क्यों घसीटते हो ये सब में? तुम जो इतनी समय बर्बाद कर रही हो इसलिए। फोन लगा अपनी माँ को। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनो, मैं कल या परसों चाचा की वहां पहुंचकर तुमको फोन करूंगी। तुम फोन मत करना। बाय। स्विच ऑफ करके मुझे दो, कुछ नहीं होगा। तुम जो इतना मान रही हो, हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। दो। स्नेहा, तुम बताते क्यों नहीं हो? देखो, ये सब करके हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तुमसे धन दौलत ये सब कुछ नहीं मांग रहे। साधारण सी बात है, बताओ। प्रणब, रात को खाने में क्या लाएंगे? क्या कब कहना है नहीं जानते हो क्या? दिमाग में गोबर है क्या? देखो, हाथ ही खाएगी, मसले है तो साथ में ले। जा, जा। देखो स्नेहा, तुम लोग अगर कोई गलत काम करके धनी हुई हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। और ये बात हम कहीं फैलाएंगे भी नहीं। और अगर कोई सही काम करके अमीर हुई हो, तो हमें भी बताओ, हम भी वो आजमाना चाहते हैं। प्लीज। छोड़ो मानस, जाने दो। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम लोग वजह जानते हो? तुम लोग आलसी हो और पढ़ लिख कर भी गवार। बाकी बातें तो बहुत जानते हो, पर जिस बात की जानकारी से देश की भलाई होती है और तरक्की की उम्मीदें होते हैं, वो बात जानने के लिए ना तुम लोग के पास मन है और ना सद्बुद्धि। देखो स्नेहा,
लेक्चर झाड़ना बंद करो। जो पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो। तुम्हारी ये हिटलरी कमर यदि कोई अच्छी कामों में लगाते तो आज कहां से कहां होते। तुम्हारे धमकी से झुकने वाली मैं नहीं हूँ। मुझे फ्रेश होना है। क्या मुसीबत लाया है रे? मुझे पता था, इसलिए पहले ही कहा था बाथरूम में तालाब से पानी लाकर जमा रखे। तो क्या मैं जाऊँ पानी लाने, ताकि मुझे लोग देखकर शक करने लगे कि ये पांडा घर चलकर इस वीरान जगह में क्या। तो फिर क्या करे? मैंने मीनाल को पहले ही कहा था, लेकिन वो बेवकूफ। अच्छा सुनो, मृणाल को आ जाने दो। और वैसे भी तुम लोगों ने क्या सोचा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? कभी नहीं। उल्टा तुम लोग मुझे सही सलामत घर पर छोड़ आना पड़ेगा। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसी अजीब लड़की है रे तू? यहाँ जान की खतरा ना देखकर सही सलामत वापसी की बात कर रही हो। देखो, जब तक सच नहीं उगलोगे तब तक तुम इस बंद कोठरी में ही बंद रहोगे, समझी? अगर मैं वो राज नहीं बताए तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे दोस्त हो। तुम्हारे जान निकलकर उस तालाब में फेंक दिए जाओगे। ऐसा मत करना, गलती से भी। ठीक है, मैं तुम लोग को बताऊंगी, पर किस भरोसे से? तुम लोग मेरे बातें सुनकर, मेरे बातों को मानकर क्या उसके ऊपर काम करोगे? देखो स्नेहा, तुम्हें शायद याद है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो तुम्हारे पिताजी जो कुछ भी मुझे कहा करते थे वो हम करते थे कि नहीं? और तुमने भी मुझसे कितनी बार गणित और नोट्स लिखवाया था, मैंने कभी ना किया? नहीं ना? उसी का भरोसा देता हूँ। हाँ। और मैं तुम्हें जिस दृढ़ता से किडनैप करके लाया हूँ उस दृढ़ता का भरोसा देता हूँ। ठीक है, होगा? ठीक है, मुझे सोचने दो। अरे तुम लोग दरवाजा का कड़ी ठीक तरह से क्यों नहीं लगाते हो? अच्छे से दरवाजा बंद करना चाहिए ना। अच्छा सुन, तू कह रहा था ना दरवाजा के पीछे नहाने धोने का जगह। अच्छा एक काम कर, तू वहाँ पानी भर के रख, इसे फ्रेश होना है। हाँ ठीक है, रुको। हाँ भाई, मैंने ड्रम में पानी भर दिया। स्नेहा, तुम जाओ, आराम से हाथ मुंह धो के आओ। हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मछली का झोल लाए हैं, गर्मा गर्म खाना खा लेना। देखो, ज्यादा होशियारी मत करना, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा, समझी? जाओ। सुनो स्नेहा, औरत जब नहाती है तब मर्द को वहां से दूर रहना चाहिए। इज्जत की बात है ना।
तुम जाओ, आराम से हाथ मुंह धो के आओ। हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। 1 मिनट। हाँ, ये लो तुम्हारा बैग। जाओ जाओ जाओ, जाओ। काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम लोगों की तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। काम के लिए पैसा कहाँ से मिला? बरुआ अंकल के आर्थिक
खुशहाली की ओर चल पड़े हैं हम राहों। मेरा नाम है तरुण कुमार साना। मैं ग्राम बोरगांव का निवासी हूं और मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कोंडागांव जिले के मत्स्य विभाग से 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूं सब्सिडी में, और उसमें मैं मत्स्य पालन का काम कर रहा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी योजनाएं जो स्थल मतलब नीचे ज़मीन तक आ रही हैं, जिसका लाभ किसानों को और नीचे वर्ग के तबके के लोगों को भी मिल रहा है, मैं उसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं विशेष मेहमानों की। ये कुछ विशेष मेहमान जो हमारे यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, इन्होंने कुछ क्षेत्र में अपने काम अच्छे काम किए हैं। क्या काम उन्होंने ऐसे किए जिसको दिल्ली बुलाया गया, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मंडावी है और मैं 2023 का पद्मश्री अवार्डी हूँ जी। तो पद्मश्री पुरस्कार मुझको मिला था कास्ट शिल्प में और पर्यावरण, समाज सेवा और पुनर्वास, नक्सल पुनर्वास के लिए। तो पर्यावरण के लिए हमने छोटे बच्चों के नाम पौधा लगाना शुरू किया। एक पौधा लगाने के लिए और उसको महीने भर पालने के लिए एक बच्चे को 10 रुपए दिए जाते हैं मात्र। 3 साल तक ही उस बच्चे को पैसा देना है। माने 3 साल का खर्च एक पौधे को पालने का मात्र 360 रुपए है। और अगर वो बांस का पौधा हुआ तो 6 साल में वो मैच्योर हो जाता है। 6 साल बाद अगर वो मैच्योर होगा तो उसकी पहली किस्त ही 6,000 रुपए की बनेगी लगभग। तो जो स्पॉन्सर होगा उसको आधा पैसा और जो बच्चा पौधे में पानी डालेगा, स्कूली बच्चा, उसको आधा पैसा। तो मेरा ये सोचना था कि जो बच्चे लोग दूर होते जा रहे हैं पर्यावरण से, उनको फिर से पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए और उनके मन में एक आकर्षण पैदा करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और क्योंकि 10 रुपए के लालच में वो बच्चा आधा बोतल पानी अपना जरूर डालेगा। और शिल्प के थ्रू मैंने 400 से अधिक जेल के जो बंदी थे, जिनमें नक्सल बंदी भी हैं, उनको समाज में पुनर्वासित किया। तो देखा आपने कि इनके अच्छे कार्य के लिए इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, उल्टी या उल्टी करने की चाहत, और यदि हो पीठ में या पेट के आसपास असहनीय दर्द, तो हो जाएं जागरूक। गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या होते हैं और कारण क्या होते हैं और इससे हम कैसे बचाव करें, मैं बताऊंगा आपको डीडी किसान पर। मूत्र संबंधी समस्याओं में प्रोस्टेट और पथरी की समस्याएं बड़ी आम समस्याएं मानी जाती हैं। जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर एक बड़ा आम समस्या है, वैसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बड़ा आम पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा मूत्र संबंधी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रोस्टेट, मूत्र विकार और किडनी स्टोन, कारण, लक्षण और उपचार, इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे स्वस्थ किसान केवल दूरदर्शन किसान पर।